बंगाल में बदलने लगी सियासत की पूरी तस्वीर। मदरसों में अब गूंजेगा वंदे मातरम। 12 दिन में 12 फैसलों से बढ़ गई हलचल। टीएमसी खेमे में क्यों मच गया सन्नाटा। यूपी के बाद अब बंगाल में भी बड़ा बदलाव। वंदे मातरम से लेकर सीए तक लिए गए बड़े फैसले। हर कोई पूछ रहा आखिर इतने कम समय में क्या बदल गया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक के बाद एक ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। क्योंकि जिस बंगाल के लेकर लंबे समय से अलग अलग तरह की राजनीतिक बहस चल रही थी, अब वही ऐसी खबरें सामने आने लगी है जिन पर सियासी गलियारों में चर्चाएं बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उस फैसले की हो रही है जिसमें राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले के सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे बड़े बदलाव की शुरुआत बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे राजनीतिक दिशा से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि इन फैसलों को योगी मॉडल से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लेकिन क्यों, चलिए सब कुछ आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नाउ उत्तर प्रदेश। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों जो कुछ हो रहा है उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। कभी वंदे मातरम को लेकर बहस छिड़ रही है तो कभी सीए और सीमा सुरक्षा को लेकर नए फैसलों की चर्चा हो रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि महज 12 दिनों के भीतर ऐसे कई फैसले सामने आए हैं जिन्होंने प्रशासन से लेकर राजनीति तक हलचल बढ़ा दी है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन सा फैसला लिया गया, बल्कि बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर बंगाल किस दिशा में जा रहा है। क्या ये वाकई में डिसीजन लिया जा रहा है या सिर्फ तस्वीर बदलती दिखाई जा रही है बंगाल से। सबसे पहले बात उस फैसले की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जो भी चर्चा में है कि वहां पर सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त मदरसों में सुबह की जो प्रार्थना सभा है वहां पर वंदे मातरम गाना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यहां राष्ट्रगान और दूसरे गीत गाए जाते थे, लेकिन अब व्यवस्था में बदलाव की बात सामने आई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि आदेश लागू होने के बाद इसकी जो रिपोर्ट है वो विभाग को भेजनी अनिवार्य होगी। बस इसी फैसले के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। लेकिन ये कहानी सिर्फ वंदे मातरम तक सीमित नहीं है। बताया जा रहा है कि 12 दिनों के भीतर कई और बड़े फैसले भी चर्चा में आ गए। सीमा सुरक्षा को लेकर भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देने का फैसला सामने आया। लंबे समय से सीमा सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच इस फैसले को अहम माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नागरिक संशोधन कानून यानी सीए को लेकर भी बड़ी प्रक्रिया बढ़ाने की चर्चा शुरू हो गई। कहा तो यहां तक जा रहा है कि पात्र समुदायों को कानून का लाभ देने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे और यहीं से राजनीतिक बहस और तेज हो गई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बंगाल लंबे समय से पहचान और नागरिकता जैसे मुद्दों के केंद्र में रहा है। ऐसे में जब सीए और सीमा सुरक्षा जैसे फैसले एक साथ चर्चा में आते हैं तो उनका सीधा असर राजनीतिक समीकरणों पर पड़ता दिखाई देता है। यही वजह है कि अब यह कहा जाने लगा है कि बंगाल की राजनीति में एक नई दिशा दिखाई देने लगी है। उधर स्वास्थ्य और प्रशासनिक मोर्चे पर भी कई बड़े फैसले चर्चा में रहे हैं। स्वास्थ्य से लेकर रोजगार तक कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर नई घोषणाओं ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। आयुष्मान भारत योजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया की बात सामने आई ताकि गरीब परिवारों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा सके। इसके अलावा जनगणना प्रक्रिया को लेकर भी हलचल दिखाई दी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए उम्र सीमा 5 साल की राहत की खबर भी सामने आई। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं के बीच नई उम्मीद की चर्चा शुरू हो गई। वहीं प्रशासनिक स्तर भी तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजने और नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं वो उस पर चर्चा शुरू हो गई। प्रशासनिक हलकों में कहा जाने लगा कि कई फैसले लंबे समय से लंबित थे जिन पर अब तेजी दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चा उन मामलों को लेकर हो रही है जिनका सीधा संबंध पुराने विवादों से। 2021 की चुनावी हिंसा से जुड़े मामलों ने भी एक बार फिर सुर्खियां पकड़ ली। चर्चा तो यह भी है कि चुनावी हिंसा से जुड़े मामलों की समीक्षा और प्रभावित परिवारों की सहायता की दिशा में भी कोई काम हो सकता है। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक नियुक्तियों और योजनाओं में बदलाव को लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही है। महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और मुफ्त यात्रा जैसी योजनाओं पर भी लोगों की नजर टिक गई। फिलहाल बंगाल में एक के बाद एक फैसलों ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि राज्य एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुका है। कोई वंदे मातरम वाले फैसले पर चर्चा कर रहा है तो कोई सीए और सीमा सुरक्षा पर बहस कर रहा है। आने वाले दिनों में इन फैसलों का असर कितना दिखाई देगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी इतना जरूर है कि बंगाल में उठे इन कदमों ने सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीतिक चर्चा को नई दिशा दे दी है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।